मंदिरा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने वादा किया था कि 7 लोगों का खून पीने के बाद तुम हमेशा के लिए इंसानी रूप में आ जाओगी और सदा जवान और खूबसूरत रहोगी। मंदिरा, तुम्हें मेरे लिए वापस ही आना होगा। तुम्हें वापस लाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठाकुर रणदीप सिंह का संबंध उदयपुर के शाही परिवार से था। सिंह परिवार पीढ़ियों से मां काली का भक्त रहा है। हर साल पूस के महीने में ठाकुर रणदीप सिंह के यहाँ मां काली की एक विशाल पूजा का आयोजन होता है, जिसमें वो मां काली की तलवार का अभिषेक करते हैं। आज पूस के महीने की वही ठंडी रात थी। ठाकुर रणदीप सिंह के यहाँ मां काली का अभिषेक चल रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति दौड़ते हुए ठाकुर रणदीप सिंह के पास आता है। ठाकुर साहब, जल्दी चलिए, आपका माली हीरा गांव के बाहर खेतों के किनारे लाहौल मिला है। क्या बात कर रहे हो? हमारे यहाँ से तो काम खत्म करने के बाद वो शाम को 7 बजे ही निकल गया था। ठाकुर साहब, जब रात के 10 बजे तक भी हीरा अपने घर नहीं पहुंचा तो उसका बेटा उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पिता को खोजते हुए जैसे ही वो खेतों के पास पहुंचा, वहां उसे अपने पिता की खून से सनी हुई लाश दिखाई दी। आधी रात को हीरा की लाश मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। ठाकुर साहब, आप भी जल्दी चलिए हमारे साथ। गांव वालों की बात सुनकर ठाकुर रणदीप सिंह भी दौड़ते हुए हीरा की लाश के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि हीरा का पूरा शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का कतरा कतरा खून चूस लिया गया हो। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं और लाश के आसपास खून बिखरा हुआ था। हीरा के शरीर पर किसी भी हथियार से हमला करने का कोई निशान नहीं है। इसकी लाश को देखकर ऐसा लगता है किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला किया है। हीरा की लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद गांव में किसी जंगली जानवर के घुसने की खबर आग की तरह फैल गई थी और अब इस बात से गांव वाले काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। इसीलिए रात में लोगों ने अपने घर के बाहर आग जलाना शुरू कर दी थी ताकि जंगली जानवर आग से डरकर उनके घरों के नजदीक न आए। गांव वालों को जिस बात का डर था, आखिर में वही हुआ और ठीक 1 सप्ताह बाद हीरा की ही तरह एक और आदमी की लाश खेतों के पास से बरामद होती है। भाइयों, 1 सप्ताह में हमारे गांव के 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका मतलब जरूर गांव में कोई आदमखोर घूम रहा है जो रात होते ही शिकार की तलाश में निकल जाता है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हम में से किसी के अंदर भी जंगली जानवर का सामना करने की ताकत नहीं है। बस इसका यही उपाय है कि हम सब थोड़े सावधान रहें। तमाम सावधानियां बरतने के बाद भी एक एक करके 3 लोगों की मौत हो गई थी। अपनी समस्या को हल करने के लिए गांव के लोग मिलकर ठाकुर के पास जाते हैं। ठाकुर साहब, आपके परिवार पर माँ काली का आशीर्वाद है। अब आप ही हमारे गांव की रक्षा करिए। गांव वाले अभी तक हुई सारी घटनाएं ठाकुर रणदीप सिंह को बताते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं रात को गांव में पहरा दूंगा। देखता हूँ कौन सा आदमखोर है जो गांव के लोगों का शिकार कर रहा है। ना जाने क्यों मेरा मन ये बात मानने को तैयार नहीं है कि गांव में कोई जंगली जानवर घुस आया है। मुझे तो ये सब कुछ और ही लग रहा है। खैर, जो भी है, उसका सामना करने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। उसी रात ठाकुर का बेटा सूरज भान अपनी पिस्टल और माँ काली की तलवार गाड़ी में रखकर शिकार के लिए निकल जाता है। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। चारों ओर कोहरे की चादर बिछी हुई थी। बाहर हाड़ कांपती ठंड का एहसास हो रहा था। गाड़ी को एक किनारे खड़ा करने के बाद सूरज भान टहलते हुए कब्रिस्तान से लगे हुए खेत के पास से होकर गुजर रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई साया उसके सामने से तेजी से गुजर गया। सूरज भान को एहसास होता है कि पेड़ों के पीछे से छिपकर कोई उसे देख रहा है। वो नज़र घुमाकर पेड़ की ओर देखता है तो उसे पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई देती है। पायल की आवाज़ सुनकर सूरज भान सावधान हो गया था। अचानक उसकी नज़र
सामने लगे खजूर के ऊंचे पेड़ पर पड़ी, जिसके तने से एक औरत बहुत ही डरावने तरीके से नीचे उतर रही थी। ये नज़ारा देखकर सूरजभान का दिल धक से रह गया था। वो उल्टे पांव अपनी गाड़ी की ओर भागने लगता है और तभी उसे अपने सामने एक लंबी चोटी और खूबसूरत शक्ल वाली औरत दिखाई देती है। उस औरत की खूबसूरत नीली आंखें देखते ही सूरजभान उसके सम्मोहन में पड़ गया था। अगले पल वो कमर मटकाती हुई सूरजभान के आगे आगे चलने लगती है और सूरजभान एक बुत की भांति उसके पीछे पीछे चलने लगता है। एक अंधेरे सुनसान स्थान पर पहुंचकर वो स्त्री अचानक ही भयानक रूप में आ जाती है और अपने लंबे नाखून और दांत सूरजभान की गर्दन में गड़ा देती है। जैसे ही वो डायन अपने लंबे दांतों से उसका खून पीना शुरू करती है, सूरजभान का सम्मोहन भंग हो जाता है। बचाओ मुझे, कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आया? कोई बचाओ। दर्द से छटपटाते हुए अचानक ही सूरजभान को याद आता है कि उसके पास माँ काली की तलवार भी है। एक ही झटके में वो तलवार निकालता है और उस तलवार से डायन के सीने पर वार कर देता है। एक जोरदार चीख के साथ डायन जमीन पर गिर पड़ती है और वो खत्म हो जाती है। सूरजभान लड़खड़ाता हुआ 2-3 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन डायन के हमले में घायल होने के कारण अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पास के ही शमशान घाट में तपस्या कर रहा एक अघोरी उस डायन की चीख सुनकर दौड़ता हुआ वहां आ जाता है। मंदिरा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने वादा किया था कि 7 लोगों का खून पीने के बाद तुम हमेशा के लिए इंसानी रूप में आ जाओगी और सदा जवान और खूबसूरत रहोगी। मंदिरा, तुम्हें मेरे लिए वापस ही आना होगा। तुम्हें वापस लाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। किसी की भी नजर पड़ने से पहले वो तांत्रिक डायन को लेकर एक खुफिया स्थान पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद सुबह के 5 बजने को आए हैं, लेकिन सूरज का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहीं मेरा बेटा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। ठाकुर अपने बेटे सूरज को ढूंढते ढूंढते उसकी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहां सूरज की लाश पड़ी हुई थी। सूरज तो अपने साथ जंगली जानवर को मारने के लिए निकला था, फिर वो अपने साथ माँ काली की तलवार लेकर क्यों आया था? और इसकी तलवार पर खून लगा हुआ है। इसका मतलब इसने इस तलवार से किसी ना किसी को जरूर मारा है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो जानवर हम सबको मार डालेगा। हमें ठाकुर साहब से बड़ी उम्मीद थी कि वो इस जानवर को मार गिराएंगे, लेकिन छोटे ठाकुर की मौत के बाद तो लग रहा है अब हमें ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अब और कोई रास्ता नहीं है। इस गांव में लोगों को मारने वाला कोई जानवर नहीं है, क्योंकि अगर जानवर को ही मारना होता तो मेरा बेटा अपनी पिस्तौल का इस्तेमाल करता। इस गांव में कुछ ऐसी चीज है जिसे खत्म करने के लिए सूरज को ये तलवार इस्तेमाल करनी पड़ी, और उसी चीज ने मेरे बेटे की जान ली है। ठाकुर अभी भी सोच रहा था कि तभी सूरज का ड्राइवर हरिया वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, भैया जी ने मुझे गाड़ी में रुकने के लिए कहा और खुद तलवार लेकर निकल गए। जब मैंने भैया जी की चीख सुनी तो मैं दौड़कर उनकी कार की ओर पहुंचा। मैंने देखा उनके सामने एक बेहद खूबसूरत कामिनी सी लड़की खड़ी हुई है, जिसकी जमीन तक लहराती चोटी और नीली आंखों को भैया जी एक टक निहार रहे थे। मैं समझ गया था आधी रात को सुनसान जंगल में घूमती ये औरत कोई और नहीं किंतु डायनी है। लेकिन मेरी दादी कहती थी कि डायन जिसे एक बार देख लेती है उसको 7 तालों से भी खींचकर अपने साथ ले जाती है। बस इसी डर से मैं बिना आवाज़ किए दबे पांव वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैं बहुत डर गया था। ठाकुर साहब माफ़ कर दीजिए इसे। कोई भी इंसान अपनी आंखों के सामने डायन को देखकर सुध-बुध हो सकता है। अब हम सभी की भलाई इसी में है कि हम ये गांव खाली कर दें। आप में से किसी को भी गांव छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे ने गांव की रक्षा करते हुए अपनी जान दी है। इस कुर्बानी को हम यूं ही जाया नहीं होने देंगे। माँ काली का आशीर्वाद रहा तो आज के बाद कोई भी अनहोनी इस गांव में घटित नहीं होगी। ठाकुर की बात मानकर गांव के सभी लोग
ठाकुर से यज्ञ कुंड की पवित्र राख को अपने घर, आंगन और गांव के चारों ओर छिड़क कर एक रक्षा कवच बना लेते हैं ताकि कोई बुरी आत्मा उनके नज़दीक न ठहर सके। छोटे ठाकुर की मौत के बाद गांव में हो रही मौतों का सिलसिला थम गया था। गांव वाले भी ये मान गए थे कि छोटे ठाकुर ने अपनी जान देकर गांव को उस डायन से मुक्त कर दिया है।